Hello everyone, I am Anupam and this is the fourth part of chemical reaction and equation. In this I am going to discuss about decomposition reaction. This is the last example of decomposition reaction and it is very important. In a previous video I have already discussed about this example. Actually right now we will revise this example and then we will proceed to the next topic. So first of all, this is activity number 1.8 and this is the activity related to decomposition reaction. Here we will see, take about 2 gram of silver chloride in a china dish and then place this china dish in a sunlight for some time. Observe the color of the silver chloride after some time. आपको क्या करना है, एक चाइना डिश में, ये आप देख सकते हो, ये चाइना डिश है और इसमें हमें सिल्वर क्लोराइड का पाउडर लेना है और इसको सनलाइट में कुछ टाइम तक के लिए छोड़ देना है. देन आफ्टर आप देखोगे कि यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा और जिसकी वजह से जो सिल्वर क्लोराइड वाइट इन कलर है उसका कलर चेंज हो जाएगा. तो आपसे जब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी प्लेस सिल्वर क्लोराइड पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो अब क्या इसका आंसर होगा? आंसर होगा कि ये जो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है, वाइट सिल्वर क्लोराइड विल टर्न इनटू ग्रे कलर in the presence of sunlight due to thermal decomposition reaction. Here you will see white silver chloride turns gray in a sunlight and this is due to decomposition of silver chloride into silver and chlorine by a light. सिल्वर क्लोराइड जो है ये मॉलिक्यूल टूट के ब्रेक होकर क्या बन जाएगा? सिल्वर और क्लोरीन मॉलिक्यूल. तो ये जो आपका एग्जांपल है ये है थर्मल डिकम्पोजिशन का और आपसे बेसिकली ये पूछा नहीं जाता है वन लाइनर में. आपको ये रिएक्शन दिया होगा और आपसे पूछ देगा कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, देन यू विल आंसर दैट इट इज़ अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कलर चेंज जो हो रहा है वो किस कलर से किस कलर में चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे एक्चुअली वाइट कलर जो है सिल्वर क्लोराइड का वो चेंज हो जा रहा है ग्रे कलर में. तो आप ये याद रखोगे. नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं. ये जो एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड के साथ, और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है. यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड जो है जब सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है तो ये चेंज हो जाता है सिल्वर और ब्रोमीन में. ये टूट के बनता है सिल्वर एंड ब्रोमीन. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इस रिएक्शन का यूज़ हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं. तो ये जो क्वेश्चन आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है कि कौन सा एक रिएक्शन है जिसका हम यूज़ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड को आप जब सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंस में जब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये ब्रेक होता है सिल्वर और ब्रोमीन में, इसका यूज़ हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है. नेक्स्ट, we have seen that decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactant. Reaction in which energy is needed is known as endothermic reaction. Earlier we have discussed about exothermic reaction. Exothermic reaction is basically a type of reaction where energy is released in the form of product, while in this reaction energy is absorbed in order to टेक्स प्लेस द रिएक्शन. रिएक्शन को टेक्स प्लेस होने के लिए जहाँ एनर्जी की ज़रूरत होती है वैसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. तो आपने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमें एनर्जी की ज़रूरत थी रिएक्शन को टेक्स प्लेस होने के लिए. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको आप देख रहे थे कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रहा था. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वाइल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें एनर्जी की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू टेक्स प्लेस द रिएक्शन, सो इट इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन. ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप इनको देख सकते हो.
A solution of substance X is used for whitewashing. Name the substance X and write its formula. अभी हमने पढ़ा था कि वाइट वॉश में हम किसका यूज़ करते हैं, तो वाइट वॉश में आप यूज़ करते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। CaOH का आप यूज़ करते हैं किसमें, वाइट वॉशिंग में। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। सब्सटेंस एक्स क्या है, तो सब्सटेंस एक्स जो है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका फॉर्मूला क्या है, तो CaOH2। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमने डील किया था ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था। Here you can see this is combination reaction। चलो यहाँ देखते हैं हम, ये आप देख सकते हो जो स्लेक लाइम है CaOH टॉइस, ये आपको आई होप कि आपको फॉर्मूला फॉर्म करने आता होगा, ठीक है। ये क्लास 9th में ही आपको मतलब आप पढ़ चुके होंगे कि कैसे हम फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे सबकी वैलेंसी एक्सचेंज होती है। जैसे कैल्शियम जो है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होती है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और जिसकी वजह से ये बनता है CaOH टॉइस। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज़ करते हैं वाइट वॉश के लिए, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके इसमें लिखा गया। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोल लो अपने साथ साथ, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो फ़ोन से या मेरे वीडियो से, तो आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी साथ साथ में ओपन कर सकते हो ताकि आपको और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके नेक्स्ट, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन above विद वाटर। वाटर के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो जब आप CaOH टॉइस का रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करोगे तो क्या फॉर्मेशन होता है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो जो बॉक्स में जो बना हुआ है वहाँ आपको दे रखा है। वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड in one of the test tube in activity 1.7 double the amount collected in other and name this gas। इसको भी हम डील कर चुके हैं लेकिन मैं आपको बताती हूँ। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि जो गैस कलेक्टेड हो रहा था इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, एक्टिविटी 1.7 में एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को दिखाया गया है, वाटर का जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसको। और वहाँ आपने देखा कि 2 गैस कलेक्टेड हो रहे थे, एक था आपका हाइड्रोजन और दूसरा था आपको ऑक्सीजन। और जो हाइड्रोजन का जो अमाउंट था, सॉरी जो ऑक्सीजन का अमाउंट था वो डबल था हाइड्रोजन से। तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों, वाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 इज डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन अनदर टेस्ट ट्यूब। दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो कलेक्ट हो रहा है उसका अमाउंट डबल क्यों है, तो ये उसकी रेशियो की वजह से है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि जो वाटर की फॉर्मेशन होती है वो 1:2 के रेशियो में होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है वो आपका होता है 8 ग्राम और जो आपका ऑक्सीजन होता है वो होता है 16 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, नेम दिस गैस। तो नेम दिस गैस का आंसर होगा, नेम ऑफ द गैस इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके, सो आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। In the next video we will discuss about displacement reaction. So if you like my video, if you like my work, please do subscribe my channel and please also like my video. And if you have any kind of doubt, you can comment me. I am always available to answer your question. Thanks for watching this. Thank you.